नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, संत महात्माओं के जीवन चरित्र से हमें सदैव ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। गुरु रविदास के पवित्र कार्यों एवं पावन चरित्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। गुरु रविदास प्रतिदिन अपनी कुटिया में सत्संग किया करते थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से शूद्र नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की जाति को देखने से पहले उसके गुणों को भी देखना चाहिए। गुरु रविदास के उपदेशों से प्रभावित होकर उस समय के कई राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। लेकिन एक छोटी समझी जाने वाली जाति के एक व्यक्ति का समाज में इतना ज्यादा प्रभाव देखकर कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और इसी कारण कुछ लोगों ने रविदास जी का विरोध करना शुरू कर दिया। इन विरोधों के बारे में बहुत सी कहावतें हैं। उनमें से एक कहावत है कि एक बार काशी नरेश वीर सिंह बघेला के पास कुछ लोग गए और उन्होंने राजा से कहा कि आपके राज्य में एक शूद्र धर्म गुरु बनकर लोगों को उपदेश देता फिर रहा है। यह बात हमें कतई स्वीकार नहीं है। उपदेश देना तो ब्राह्मणों का काम है। उन लोगों की बात सुनकर राजा ने गुरु रविदास तथा उनका विरोध करने वाले लोगों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि आप दोनों पक्ष आपस में शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ की बात सुनकर नगर के बहुत सारे लोग इस दृश्य को देखने के लिए जमा हो गए। बहुत लंबे समय तक शास्त्रार्थ चलता रहा। गुरु रविदास के तर्कों के सामने पंडितों का पक्ष निर्बल साबित हुआ। विरोधी पक्ष ने जब अपने आप को हारता हुआ देखा तो उन्होंने यह प्रयास किया कि शास्त्रार्थ किसी निर्णय तक न पहुंचे। ऐसी स्थिति में जनता की इच्छा और राजा की आज्ञा से यह फैसला किया गया कि दोनों पक्ष अपने अपने ठाकुर को गंगा में बहाएंगे और जिसके ठाकुर बुलाने पर फिर से जल के ऊपर आ जाएंगे उसको पूजा और उपदेश देने का अधिकार होगा। जो भी विजेता होगा उसे सोने की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। निर्धारित समय पर गंगा के किनारे बहुत सारे लोग इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। विरोधी पक्ष लकड़ी के ठाकुर लेकर आए और गुरु रविदास पत्थर की वह शिला लेकर आए जिस पर वे अपना दैनिक अनुष्ठान किया करते थे। विरोधी पक्ष यह देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि हम इस मुकाबले में जीत जाएंगे और गुरु रविदास हार जाएंगे क्योंकि पत्थर आसानी से पानी में डूब जाएगा। राजा ने पहले विरोधी पक्ष को आदेश दिया कि तुम अपने ठाकुर को गंगा में बहाओ और फिर वापस बुलाओ। राजा का आदेश पाकर उन्होंने अपने लकड़ी के ठाकुर जी को गंगा की धारा में बहा दिया और मंत्रोच्चारण करते हुए ठाकुर को वापस बुलाने लगे। वहाँ पर दूर दूर से आए हुए लोग इस दृश्य को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। कुछ देर तक बुलाने पर भी जब लकड़ी के ठाकुर पानी से ऊपर नहीं आए तब काशी नरेश ने गुरु रविदास से कहा कि तुम भी अपने ठाकुर को गंगा में बहाकर उनको वापस बुलाओ। गुरु रविदास ने राजा का आदेश पाकर शिला को गंगा में प्रवाहित किया और भगवान का स्मरण करने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपका ही सहारा है। परीक्षा की इस कठिन घड़ी में आप आकर मुझे दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा, जैसे चंद्रमा और चकोर, तीर्थ और यात्री का प्रेम होता है, वैसे ही मेरी प्रीति भी आपसे ही है। इसके बाद जैसे ही गुरु रविदास ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि जल के ऊपर शिला रूपी ठाकुर जी लौट रहे हैं। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर जय जयकार करने लगे। तब रविदास जी ने सबको उपदेश दिया कि प्रत्येक जीव को अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। दोस्तों, आपको रविदास जी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।